हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री श्याम शिक्षण संस्थान ऑनलाइन क्लासेस। आज स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स के इस लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे अपनी आइडियल की लास्ट थ्योरम पर 3.14 उस पर डिस्कशन करेंगे। हमारा लेक्चर नंबर स्टूडेंट्स ये 17 है। 17 लेक्चर है स्टूडेंट, जिसमें हम डिस्कशन करेंगे थ्योरम में 3.14 पर। ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम क्या देखते हैं स्टूडेंट्स, थ्योरम का स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट जो है वो है कि किसी क्रम विनिमय वल्य आर, किसी क्रम विनिमय तत्सम की वल्य आर की कोई गुणजावली आई अभाज्य गुणजावली है यदि आर अपॉन आई एक पूर्णांकीय प्रांत है। यदि आर अपॉन आई क्या स्टूडेंट्स, पूर्णांकीय प्रांत है। ये वाला सिद्ध करना है। प्रीवियस लेक्चर में हमने 3.14 जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम है स्टूडेंट्स उस पर डिस्कशन किया था 3.13 पे। अभी हम 3.14 पे डिस्कशन करेंगे। तो उसका जो स्टेटमेंट है स्टूडेंट, सबसे पहले वो स्टेटमेंट समझने की ज़रूरत है। इसने बोला है कि किसी तत्सम की क्रम विनिमय वल्य आर कि कोई गुणजावली आई अभाज्य गुणजावली होती है यदि आर अपॉन आई पूर्णांकीय प्रांत हो। तो दोनों तरफ प्रूव करनी है, क्योंकि स्टूडेंट इसमें क्या आता है, इसमें आता है इफ़। तो यहाँ पे जो है पहले मैं स्टेटमेंट लिख देती हूँ। स्टेटमेंट के आधार पे हम क्या करेंगे, थ्योरम का प्रूवमेंट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले स्टेटमेंट है थ्योरम का कि किसी क्रम विनिमय वल्य आर। स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स, स्टेटमेंट किसी क्रम विनिमय तत्सम की वल्य आर की कोई गुणजावली आई अभाज्य गुणजावली कहलाती है यदि आर अपॉन आई पूर्णांकीय प्रांत हो। यदि आर अपॉन आई एक पूर्णांकीय प्रांत है, आर अपॉन आई एक पूर्णांकीय प्रांत है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाला हमारा थ्योरम का स्टेटमेंट है। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स क्या करना है, हमें पता होनी चाहिए कि पूर्णांकीय प्रांत की कितनी कंडीशन होती है। पूर्णांकीय प्रांत की हमारे पास 3 कंडीशन होती है। कौन कौन सी, तत्सम की हो, क्रम विनिमय हो और शून्य के भाजक हो रही। तो अभाज्य गुणजावली कंडीशन होती है कि आई जो है वो आर की प्राइम आइडियल कब कहलाती है, जब ए बी बिलोंग करे कहाँ से, आई से। ए बिलोंग्स टू आई या बी बिलोंग्स टू आई, ये हमारी प्राइम आइडियल की डेफिनेशन होती है स्टूडेंट। तो सबसे पहले हम किसी क्रम विनिमय तत्सम की वल्य आर की कोई गुणजावली आई अभाज्य गुणजावली कहलाती है या होती है यदि आर अपॉन आई विभाग वल्य आर अपॉन आई क्या है, पूर्णांकीय प्रांत। तो पूर्णांकीय प्रांत सिद्ध करने के लिए पूर्णांकीय प्रांत सिद्ध करना है आर अपॉन आई को। तो आर जो है वो तत्सम की है, क्रम विनिमय है। तो आर अपॉन आई भी क्या होगा, तत्सम की और क्रम विनिमय होगा स्टूडेंट। तो आर अपॉन आई को पूर्णांकीय प्रांत सिद्ध करने के लिए हमें सिर्फ इतना दिखाना है कि आर अपॉन आई क्या है, शून्य के भाजकों रहित है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे सबसे पहले हमने मान लिया। प्रूवमेंट देखिए स्टूडेंट्स, इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम है स्टूडेंट्स। जब पेपर हुआ था सेकेंड ईयर का तब ये थ्योरम आई थी 8 नंबर में। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे हम सबसे पहले आगे लेके चलेंगे थ्योरम को। क्या मान लिया, मानना आई वल्य आर की एक अभाज्य गुणजावली है, अभाज्य गुणजावली है। अतः क्या होगा स्टूडेंट्स, अभाज्य गुणजावली है तो इसकी कंडीशन होती है कि 2 एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन है वो कहाँ से बिलोंग करे, ए बी से बिलोंग करे। आई जो है वो क्या है, आर की एक अभाज्य गुणजावली। तो इसका मतलब है कि ए बी बिलोंग्स टू आई, तो दिस इम्प्लाई ए बिलोंग्स टू आई या बी बिलोंग्स टू आई। और ये दोनों एलिमेंट जो होते हैं वो रिंग के ही होते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, आइडियल है किसकी होती है, रिंग की होती है। तो इसका मतलब है रिंग के ही एलिमेंट होंगे ए और बी। फर्स्ट कंडीशन हमने ये मान ली, इसमें नंबर 1 अभाज्य गुणजावली, तब ये वाली कंडीशन होती है हमारे पास। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आर अपॉन आई को क्या करना है, आर अपॉन आई को पूर्णांकीय प्रांत सिद्ध करना है। क्योंकि स्टूडेंट्स क्या दे रखा है, क्योंकि आर तत्सम की तथा
तत्सम की तथा क्रम विनिमय है, क्रम विनिमय, तत्सम की तथा क्रम विनिमय। अतः R/I भी तत्सम की तथा क्रम विनिमय होगा, क्रम विनिमय होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, क्रम विनिमय होगा। अतः R/I को पूर्णांकीय प्रांत, R/I को क्या करना स्टूडेंट्स, पूर्णांकीय प्रांत सिद्ध करने हेतु दिखाना है कि R/I भी शून्य भाजकों रहित है। R/I शून्य, क्योंकि थर्ड कंडीशन होती है स्टूडेंट्स पूर्णांकीय प्रांत की, दिखाना है कि R/I शून्य भाजकों रहित है, शून्य भाजकों रहित है। ये दिखाना है स्टूडेंट्स हमें कि R तत्सम की क्रम विनिमय, तो R/I भी तत्सम की और क्रम विनिमय। R/I को हमें पूर्णांकीय प्रांत दिखाना है। पहले आगे लेके चल रहे हैं, स्टार्टिंग वाला स्टेटमेंट सत्य मान लिया, जो आगे दे रखा है वो प्रूव करेंगे। तो हमने माना कि R/I जो है वो R की गैर भाज्य गुणजावली है। फिर सिद्ध करेंगे कि R/I क्या है, पूर्णांकीय प्रांत है। पूर्णांकीय प्रांत की दो कंडीशन तो इसके पास है, ये तत्सम की भी है और क्या है स्टूडेंट्स, क्रम विनिमय भी है। तो अब सिद्ध करना है कि R/I शून्य भाजकों रहित है। तो शून्य भाजकों रहित की कंडीशन क्या होती है स्टूडेंट्स, कि जिसको शून्य भाजकों रहित सिद्ध करना है, जैसे R शून्य भाजकों रहित है तो इसके दो एलिमेंट लेते हैं सबसे पहले, और उन दोनों का जो गुणा है वो किसके बराबर हो, 0 के बराबर हो। ठीक है स्टूडेंट्स, या तो क्या हो A बराबर 0 या फिर B, A बराबर 0 या एक कंडीशन इनमें से क्या होनी चाहिए स्टूडेंट, सत्य होनी चाहिए। यही कंडीशन होती है हमारे पास। तो यहाँ पे क्या मानेंगे, R/I को शून्य भाजकों रहित प्रूव करना है, क्योंकि R/I में जो एलिमेंट होते हैं स्टूडेंट्स वो किस रूप के होते हैं, इसमें एलिमेंट होते हैं I+A के रूप के, इसको A बार भी लिखते हैं। शून्य एलिमेंट है तो I+0, आइडेंटिटी एलिमेंट तो I+E, इस रूप में लिखेंगे स्टूडेंट्स। A बार बताया मैंने आपको, ये इसके बराबर होता है जहाँ पे A बिलोंग करता है कहाँ से, रिंग से। ये होती है हमारे पास डेफिनेशन R/I की। तो R/I को शून्य भाजकों रहित सिद्ध करना है तो इसके दो एलिमेंट लेंगे स्टूडेंट्स। दो एलिमेंट मान लिए, मानना दो अवयव लगातार ले लिए स्टूडेंट्स, I+A और I+B जो है वो किसके बराबर, कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, R/I से। करेंगे इसी रूप के एलिमेंट है, तो इन दोनों का जो गुणा है पूर्णांकीय शून्य भाजकों रहित की, ये इतनी कंडीशन होती है स्टूडेंट्स। तो स्टार्टिंग वाली सत्य मानेंगे, आगे वाली प्रूव करेंगे। यही होता है, दो कंडीशन, पहली सत्य मानते हैं तो दूसरी प्रूव करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे इन दोनों का गुणा 0 के बराबर, इसका शून्य अवयव I+0, इसका शून्य एलिमेंट होगा I+0 बराबर 0 बार लिखते हैं, जो क्या है, 0 एलिमेंट ऑफ R/I होता है स्टूडेंट्स। ये मैंने बताया भी है आपको। तो 0 के बराबर दो एलिमेंट का गुणा 0 के बराबर होना चाहिए। तो I+A गुणा I+B किसके बराबर स्टूडेंट्स, 0 के बराबर, यही होता है। अब संक्रिया कौन सी डिफाइन है, जब R/I जो है वो क्या है स्टूडेंट्स, रिंग है तब, या फिर विभाग वल्य भी है तब स्टूडेंट्स प्लस संक्रिया भी परिभाषित होती है। और गुणा के लिए, प्लस के लिए संक्रिया डिफाइन है, गुणा के लिए भी संक्रिया डिफाइन है। बार बार मैंने आपको बताइए, बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, जब आप रिंग की पीछे वाली थ्योरम में कवर करते आ रहे हो तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता होनी चाहिए कि R/I की जब परिभाषित है तो प्लस भी डिफाइन है, प्लस संक्रिया परिभाषित होगी और गुणा भी परिभाषित होगी। तो दो एलिमेंट्स है, गुणा है स्टूडेंट, दो एलिमेंट्स का गुणा, तो इसको लिख सकते हैं I+AB बराबर किसके, I+0 की। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये कंडीशन होती है कि I+A बराबर हो किसके, I+B के। तो क्या होता है स्टूडेंट्स, A-B, तो A-B कहाँ से बिलोंग करेगा, I से करता है स्टूडेंट्स। तो यही है I+A के एलिमेंट, ये I+ इसके बराबर है, तो इसका मतलब AB-0, AB-0 बिलोंग्स टू I होता है स्टूडेंट्स ये। तो इसका मतलब AB-0, तो AB बिलोंग्स टू I। AB कहाँ से बिलोंग कर रहा है, I से बिलोंग कर रहा है। तो समीकरण 1 से A बिलोंग्स टू I या B बिलोंग्स टू I, AB बिलोंग्स टू I
तो दिस इम्प्लाई लिख सकते हैं ए बिलोंग्स टू आई या बी बिलोंग्स टू आई। क्यों? क्योंकि आई एक अभाज्य गुणजावली है, अभाज्य गुणजावली है। ठीक है स्टूडेंट्स, आई क्या है? इसकी एक अभाज्य गुणजावली है। तो हम लिख सकते हैं बी बिलोंग्स टू आई, तो ए बिलोंग्स टू आई या बी बिलोंग्स टू आई। अब स्टूडेंट्स यहाँ से ए बिलोंग्स टू आई या बी बिलोंग्स टू आई हम लेके चले थे, ये वाला मान हमारा ये चल रहा है इतना, तो यहाँ से हमारे पास ये वाली कंडीशन आ गई। अब यहाँ से आया है ए बिलोंग्स टू आई या बी बिलोंग्स टू आई, तो इसको लिख सकते हैं ए माइनस ज़ीरो करेंगे ए ही आएगा, ए माइनस ज़ीरो बिलोंग्स टू आई या बी माइनस ज़ीरो बिलोंग्स टू आई। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये लिखा था ये बराबर होता है तब ये बिलोंग करता है यहाँ से, तो इसका मतलब ये बिलोंग है तब ऊपर वाली कंडीशन सत्य है। अब ये पूरा बिलोंग है स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब आई प्लस ए बराबर आई प्लस बी की, तो यहाँ से आई प्लस ए बराबर होगा आई प्लस ज़ीरो के, या आई प्लस बी बराबर होगा आई प्लस ज़ीरो के। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाली कंडीशन होगी हमारे पास। ये कहाँ से आई है? लेके क्या चले थे? क्योंकि लेके चले थे आई प्लस ए गुणा आई प्लस बी बराबर आई प्लस ज़ीरो, मतलब दो एलिमेंट का जो गुणा है वो जीरो के बराबर है। एंड लेके आ गए आई प्लस ए बराबर ज़ीरो, आई प्लस ए बराबर आई प्लस ज़ीरो, या आई प्लस बी बराबर किसके हो गया? आई प्लस ज़ीरो के। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब ये किसकी कंडीशन है? पूर्णांकीय है, मतलब अतः यहाँ से लिख सकते हैं अतः आर अपॉन आई शून्य के भाजकों रहित है, शून्य के भाजकों रहित है। दिस सिंप्लाइज आर अपॉन आई क्या हो गया? आर अपॉन आई एक पूर्णांकीय प्रांत है, पूर्णांकीय प्रांत है। ठीक है स्टूडेंट्स, स्टार्टिंग वाली सत्य मानी थी और आगे वाली हम लेके आ गए। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स? आगे वाली हम सत्य मानेंगे और स्टार्टिंग वाली लेके आएंगे। अब पुनः या विलोम, विलोम है स्टूडेंट्स इसका ये वाला। अब क्या मानेंगे? यहाँ पे मान लिया कि मानना आर अपॉन आई क्या है? आर अपॉन आई पूर्णांकीय प्रांत है। आर अपॉन आई क्या स्टूडेंट्स? पूर्णांकीय प्रांत है। तब सिद्ध करेंगे कि आई एक, माना कि आर अपॉन आई क्या है? पूर्णांकीय प्रांत है। देन प्रूव दैट, क्या सिद्ध करेंगे स्टूडेंट्स? देन प्रूव दैट आई आर की एक अभाज्य गुणजावली है, एक अभाज्य गुणजावली है। मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम है स्टूडेंट्स। आई क्या है? आर की एक अभाज्य गुणजावली है। हमारे पास पूर्णांकीय प्रांत की ये वाली कंडीशन आर अपॉन आई के लिए, ये वाली कंडीशन। अब ये सत्य मानेंगे, इतना हम इधर लिखेंगे पहले। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने मानना है कि मानना आर अपॉन आई पूर्णांकीय प्रांत है। प्रूव करेंगे कि आई जो है वो आर की अभाज्य गुणजावली, तो जो है वो लिख रहे हैं, जो सिद्ध करना है वो लिख रहे हैं। तो दिस इम्प्लाइज क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास? तो दिस इम्प्लाइज हमारे पास है पूर्णांकीय प्रांत की कंडीशन, ये पूरी कंडीशन हमारे पास। मतलब दो एलिमेंट है आई प्लस ए और आई प्लस बी, किसके स्टूडेंट्स? आर अपॉन आई के। इन दोनों का गुणा किसके बराबर? आई प्लस ए गुणा आई प्लस बी बराबर किसके? जीरो के, तो आई प्लस जीरो के बराबर हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास आई प्लस ए बराबर आई प्लस ए इंटू आई प्लस बी बराबर आई प्लस जीरो, जीरो के बराबर। तो यहाँ से लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज क्या स्टूडेंट्स? आई प्लस ए बराबर जीरो या आई प्लस बी बराबर जीरो। ये इतनी तो क्या स्टूडेंट्स हमें गिवन है, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2 ये गिवन है। प्रूव करना है, प्रूव क्या करना है? देन प्रूव दैट, प्रूव करना स्टूडेंट्स अभाज्य गुणजावली की कंडीशन हमें सिद्ध करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास? यहाँ से आ जाएगा हमारे पास देन प्रूव दैट, प्रूव करना है ए बी बराबर ए बी बिलोंग्स टू आर आई, तो दिस इम्प्लाइज ए बिलोंग्स टू आई या बी बिलोंग्स टू आई। तो स्टूडेंट जो कंडीशन हमारे पास है वही कंडीशन हम लेके चलेंगे, ये वाली कंडीशन है तो ये इतनी कंडीशन हम ले लेंगे यहाँ से। ये मान किसके बराबर है स्टूडेंट्स? जीरो के बराबर है। आई प्लस ए बराबर जीरो या आई प्लस बी बराबर जीरो। तो यहाँ से देखिए स्टूडेंट्स ये कंडीशन है स्टूडेंट्स हमारे पास, ये वाली, ये पूरी ले लेंगे हम, जितनी हमारे पास है वो ले लेंगे। क्योंकि क्या स्टूडेंट्स
आई प्लस ए गुणा आई प्लस बी बराबर है आई प्लस जीरो की है स्टूडेंट। साथ में चलेगी आई प्लस ए बराबर है जीरो, आई प्लस जीरो, या आई प्लस बी बराबर जीरो, ये चलेगी साथ में। अब ये क्या है, आर अपॉन आई परिभाषित है, तब गुणन संक्रिया भी डिफाइन है और प्लस संक्रिया भी डिफाइन है। तो दो एलिमेंट्स का गुणा है, तब इसको लिख सकते हैं आई प्लस ए बी, लिख सकते हैं दो एलिमेंट्स का गुणा है स्टूडेंट्स ये। तो यहाँ से लिखेंगे आई प्लस ए बी, क्योंकि गुणन संक्रिया क्या है, डिफाइन है। क्योंकि दो एलिमेंट्स का गुणा हो, आर अपॉन आई के पहला अवयव दूसरा अवयव, तब आई प्लस ए बी लिख सकते हैं दोनों एलिमेंट्स को गुणा। आई प्लस ए बी बराबर आ जाएगा आई प्लस जीरो। आ गया स्टूडेंट्स। अब ये चलेगा आई प्लस ए बराबर। अब ये क्या है स्टूडेंट, दो एलिमेंट्स बराबर हैं, वही कंडीशन, दो एलिमेंट्स क्या हो, बराबर हो, तो इसका मतलब है ए माइनस जीरो कहाँ से बिलोंग करेगा, तो ए माइनस जीरो बिलोंग्स टू आई, या नीचे वाला बी माइनस जीरो, बी माइनस जीरो बिलोंग्स टू आई। ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये क्या है, इधर भी तो दो एलिमेंट बराबर, तो इसको लिख सकते हैं ए बी माइनस जीरो, तो इसको लिखेंगे ए बी माइनस जीरो बिलोंग्स टू आई, इसको लिख सकते हैं ए माइनस जीरो ए बिलोंग्स टू आई, या क्या स्टूडेंट्स बी बिलोंग्स टू आई। तो यहाँ से आ गया ए बी बिलोंग्स टू आई, तो दिस इम्प्लाइज क्या आ गया, ए बिलोंग्स टू आई या बी बिलोंग्स टू आई। और ये किसकी कंडीशन है स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास अभाज्य गुणजावली की कंडीशन। ठीक है स्टूडेंट्स। कुछ कंडीशंस हमने क्या माननी थी, सत्य माननी थी, और उसके आधार पर हमने प्रूव किया है कि आर अपॉन आई क्या है, पूर्णांक। पहले हमने माना था स्टूडेंट्स, हमारा जो थ्योरम का स्टेटमेंट है वो है कि किसी क्रम विनिमय तत्समकीय वलय आर की कोई गुणजावली आई अभाज्य गुणजावली कहलाती है। यदि इफ आ गया, अगर कहीं पे यदि आता है, यदि आता है, या फिर ये वाला साइन आता है, या फिर इफ आता है, तो वो थ्योरम हमें दोनों तरफ प्रूव करनी होती है। तो पहले क्या करते हैं, पहले हम स्टार्टिंग वाली कंडीशन सत्य मानते हैं, आगे वाला प्रूव करते हैं, इस डायरेक्शन में चलते हैं, फिर अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं, आगे वाली कंडीशन सत्य मानेंगे और ये वाला हम प्रूव करेंगे। तो पहले हमने माना कि आई आर की एक अभाज्य गुणजावली, ये कंडीशन होती है पूर्णांक के प्रांत सिद्ध करना। पूर्णांक के प्रांत की कंडीशन होती है कि जिसको पूर्णांक के प्रांत सिद्ध करना उसके दो अवयव होना चाहिए, दोनों का गुणा जीरो के बराबर, तब पहला जीरो या दूसरा जीरो, ये फर्स्ट कंडीशन होती है। और सेकंड में हमने मानना था यहाँ पे विलोम सिद्ध करना है, पूर्णांक के प्रांत मान लिया और अभाज्य गुणजावली हमने प्रूव कर दी। ठीक है स्टूडेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है स्टूडेंट्स, अच्छी तरह से कवर करनी है। तो यहाँ पे जो है स्टूडेंट्स हमारा आइडियल का थ्योरम्स वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। अब जो है स्टूडेंट्स वो क्या है, इसकी थर्ड वीक के कोई एक आधे क्वेश्चन है स्टूडेंट्स करवाने वाले, वो क्वेश्चंस मैं आपको करवा दूंगी। फिर उसके बाद इसका फोर्थ चैप्टर जो है यूक्लिडियन वलय, यूक्लिडियन वलय की डेफिनेशन और उसके स्टार्टिंग वाले 3 एग्जाम्पल ही हम पढ़ेंगे। उसके अलावा चौथे से कुछ नहीं पढ़ना है और ना 5वें चैप्टर से कुछ पढ़ना है। पॉलिनोमियल रिंग की डेफिनेशन, यूक्लिडियन वलय की डेफिनेशन और यूक्लिडियन के स्टार्टिंग वाले 3 एग्जाम्पल। ठीक है स्टूडेंट, ये इतना 1-2 लेक्चर में और हम पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा रिंग की जो दोनों यूनिट है वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है स्टूडेंट्स, अच्छी तरह कवर करनी है। नेक्स्ट लेक्चर एक और बनेगा इसका आइडियल का, जो आइडियल हमारा उसका 18वां लेक्चर है, जिसमें हम क्वेश्चंस पे डिस्कशन करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।